हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जानेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा समय का भी वर्णन किया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब देखिए, समय का वर्णन कैसे किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया है, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था। 1 घंटे से ये समय दिया गया है। अगर हम कह देते वह मैच देख रहा था तो ये हो जाता पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन 1 घंटे से दिया गया है, वाक्य में समय दिया गया है, इसलिए यह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसको बनाने का हम नियम सीखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम। आगे हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम और फिर प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का नियम। और इस जो वीडियो में हम देख रहे हैं, इसमें हम सकारात्मक वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस उनको बनाने का नियम सीखते हैं। नियम नंबर 1, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन HAD और बीन BEEN का प्रयोग करते हैं। ये एक नियम हो गया। अगला नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। ठीक। तीसरा नियम, नियम नंबर 3 जो है, इसको ध्यान से समझिएगा। निश्चित समय के since SINCE और अनिश्चित समय के लिए FOR फॉर, इसको क्या पढ़ेंगे? FOR फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। जैसे यहाँ पर कह दिया गया 1 घंटे से, तो 1 घंटे पता नहीं कौन से घंटे, ये निश्चित समय नहीं है। ठीक। जैसे कह दिया जाए सुबह से, तो सुबह एक निश्चित समय है। जैसे कह दिया जाए 5 बजे से, तो ये एक निश्चित समय है जिसका जो है एग्जैक्ट मतलब समय दिया गया हो। जैसे कह दिया जाए 5 जून से, तो एक निश्चित समय देकर के आया है, निश्चित है ना। और ऐसे कह दिया जाए 5 दिन से, तो निश्चित नहीं है। अगर कह दिया जाए कि शाम से, तो शाम एक निश्चित समय होता है। जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब चलिए इसका मेथड समझ लेते हैं, फार्मूला वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आप इसको मेथड लिख सकते हैं या फिर फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला, कैसे कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे, ये नियम आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, फिर उसके बाद प्लस सहायक क्रिया। अभी हमने बताया सहायक क्रिया क्या लगती है, हैड बीन। ठीक। सहायक क्रिया लिखेंगे, ये सभी कर्ताओं के साथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक वचन के साथ दूसरा लगे और बहुवचन के साथ दूसरा लगे, सभी के साथ केवल हैड बीन सहायक क्रिया लगेगी। फिर मुख्य क्रिया,
मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं क्योंकि इसमें आईएनजी जोड़ना है ना। मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी जोड़ते हैं इसी में। फिर उसके बाद कर्म। कर्म का मतलब जो भी दिया रहता है, जैसे यहाँ पर मैच कर्म है ना, तो वो उसको कर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद अन्य शब्द। अन्य शब्द ये जो है वाक्य बनाने के जो सूत्र है, फार्मूला है, इसी के हिसाब से आपको बनाना है। अब इसी के सहायता से हम एक वाक्य बताते हैं। जैसे वाक्य दिया गया है, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था। इसको इसी की सहायता से हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, तो वह करता है, वह की अंग्रेजी होती है ही। इसके बाद क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, तो लिखेंगे हैड बीन। मुख्य क्रिया देख रहा था, है ना, तो देखना की अंग्रेजी होती है वॉच, WATCH। उसके बाद ING जोड़ देंगे। फिर कर्म। कर्म क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अन्य शब्द के बाद आपको क्या लिखना है, आगे और भी लिख लीजिएगा, सिंस और फार का यूज करना है। यहाँ पर क्या करना है? सिंस या फार का यूज करना है। और फिर उसके बाद टाइम भी लिखना है। ठीक, ये 2 नियम आपको आगे और जोड़ देने हैं, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहले सिंस या फार का यूज करेंगे और उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा वो भी लिखेंगे। ठीक, तो आगे हल करते हैं। ही हैड बीन वॉचिंग। कर्म क्या दिया गया है? मैच, तो MATCH, मैच हो गया। इसके बाद सिंस और फार का यूज करेंगे। तो हमने अभी बताया निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज किया जाता है। तो 1 घंटे से अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम फार का यूज करेंगे। और इसके बाद टाइम क्या दिया गया है? 1 घंटे से, तो लिख देंगे 1 आवर, HOUR, 1 घंटे से। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हम और उदाहरण बताते हैं नीचे। अगला सेंटेंस दिया गया है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। देखिए सोमवार से यहाँ पर पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, हम की अंग्रेजी होती है वी, और सहायक क्रिया हैड बीन। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया जा रहे थे, तो गोइंग, ING लगेगा ना, गोइंग, वी हैड टू गोइंग। और फिर कहाँ? स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। अब सोमवार से निश्चित समय होता है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अगला दिया गया है, तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। योर ब्रदर, THER, हैड बीन स्लीपिंग, SLEEPING, कमरे में, इन द रूम, कमरे में, इन द रूम। और 2 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS। अब देखिए यहाँ पर क्यों हमने फार का यूज किया? क्योंकि 2 घंटे से निश्चित समय नहीं है। एक निश्चित और अनिश्चित समय छांटने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं, अगर किसी भी समय का बहुवचन बन जाए तो वह अनिश्चित समय होता है, और अगर समय का बहुवचन ना बने, जैसे घंटे, तो घंटे होते हैं तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सोमवार का बहुवचन नहीं बन सकता, है ना, सुबह शाम का बहुवचन नहीं बन सकता। इसलिए ये जो निश्चित समय होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक, अब आप लोग सिंस और फार का यूज आसानी से कर लेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। तो हम लिखेंगे सी हैड बीन सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग सॉन्ग, गाना गा रही थी।
स्टेज पर, तो लिखेंगे ऑन स्टेज। और इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस और फार का यूज करेंगे, फार 2 घंटे से, 2 आवर्स, TWOHOURS, 2 आवर्स। अगला है प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे थे, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन, भाषण दे रहे थे इसकी अंग्रेजी होती है डिलीवरिंग अ स्पीच। क्या होती है, डिलीवरिंग अ स्पीच, DELIVERING, डिलीवरिंग अ स्पीच, SPEECH। द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन डिलीवरिंग अ स्पीच। और कहाँ पर, ऑन स्टेज, STAGE। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर 1 आवर लिख सकते हैं या फिर एन आवर लिख सकते हैं, दोनों स्पेलिंग जो है सही है। एन मीन्स भी एक होता है ना, फॉर एन आवर। अगला वाक्य दिया गया है, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, तो लिखूंगा आई हैड बीन, टहलना की अंग्रेजी होती है वॉकिंग, WALK, और ING जोड़ेंगे, वॉकिंग इन द पार्क, इन पार्क या इन द पार्क। सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING। अगला है, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी, दैट गर्ल हैड बीन लिविंग, लिव मीन्स रहना, लिविंग, LIVING, लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में क्या अंग्रेजी होती है, इन दिस सिटी, CITY। और देखिए ये सन देकर के आया है, इसलिए ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लिखेंगे सिंस, सिंस के बाद 1995, ये निश्चित समय देकर के आया, इसलिए हम निश्चित लिख देंगे। और ये लास्ट ट्रांसलेशन दिया गया है, इस कक्षा में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो देखिए इस कक्षा में ये नाउन नहीं है, नाउन क्या है, मास्टर जी है ना, जो करता है वो मास्टर जी है। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं नियम के अनुसार, तो हम लिखेंगे द टीचर हैड बीन टीचिंग, TEACHING, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH, द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इस कक्षा में, तो लिखेंगे इन दिस रूम या इन दिस क्लास, क्लास मीन्स कक्षा होती है ना, तो इन दिस क्लास। अब हम यूज करेंगे सिंस और फार का, तो 10 बजे से, 10 बजे एक निश्चित समय दिया गया है 10, है ना, तो निश्चित समय के लिए हम लिखेंगे सिंस 10 o'clock, CLOCK। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आई होप इस वीडियो से आप लोग काफ़ी सीखे होंगे। दोस्तों ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।